औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन मलाइस समावाति मलाइल अर्दि मलाइल रज़ीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात बबरकत पर जो वजह कायनात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद साहिद रशीद फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शेफ आसाना अली रशीदिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का ख़ास मौजू है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, आपके ऊपर एक गम जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, एक मुसीबत से जान नहीं छूटती कि दूसरी मुसीबत आ जाती है, एक परेशानी अभी ख़त्म नहीं होती और दूसरी परेशानी आ जाती है, तो ऐसे में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सूरह अंबिया। तरीक़ाकार आपको बता देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। जी नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे थे सूरह अंबिया का। सूरह अंबिया वाहिद सूरत है जिसको आप सिर्फ 7 दिन लगातार पढ़ लें, ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ 7 दिन लगातार पढ़ें इंशाअल्लाह ज़ोजल। और पढ़ने कितनी बार है ये भी बता देता हूँ, 3 दफ़ा, यानी कि 3 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है और 7 दिन लगातार पढ़नी है। आपके ऊपर जो मुसीबतों के पहाड़ टूट चुके हैं, आपकी जो परेशानियां ख़त्म नहीं होती है, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत लाइन में खड़ी होती है, एक परेशानी टलती नहीं कि दूसरी परेशानी आ जाती है, एक मुसीबत अभी टलने का नाम नहीं लेती और दूसरी मुसीबत आने के लिए तैयार होती है, कर्जा उतरता नहीं है और उतरने बजाय चढ़ता रहता है, रोज़ी वसाइल नहीं है। हर तरह के मामलात जो दीनवी और दुनियावी मामलात हैं, दोनों मामलात के लिए सूरह अंबिया ना सिर्फ आपको गम परेशानियों से निजात देती है, ये सूरतें, ये याद रखें एक चीज़ और यहाँ बताना मकसूद है, आपको वज़ाइफ, किसी अमल, किसी दुरूद पाक और किसी सूरत बताने की एक ही सूरत होती है कि हर सूरत में आपका राबता आपके रब के साथ जोड़ा जाए। किसके साथ जोड़ा जाए? वो रब जिसने परेशानी दी है ख़त्म भी उसने करनी है, वो रब जिसने मुसीबत नाजिल की है ख़त्म भी उसने करनी है, वही रब जिसने बीमारी दी है तो शिफा भी उसी ने देनी है, वही रब जो आपकी रोज़ी रिज़्क, आपके माल औलाद असबाब, आपकी ज़िंदगी मौत का खालिक और मालिक है। इन तमाम वज़ाइफ और इन तमाम सूरतों को आपका असल मकसद ये होता है आपको अपने रब के साथ जोड़ना। अगर आप अपने रब के साथ जुड़ जाते हैं तो यकीन करें आप फलाह पा गए, आप कामयाब हो गए, आपने फलाह पा ली, आप उस कश्ती नूह में सवार हो चुके हैं जो ज़रिए निजात है। इन तमाम वज़ाइफ का, इन तमाम अमलियात का, इन तमाम वजीफ़ों का, इन तमाम सूरतों का, इन तमाम दुरूद पाक का सिर्फ बताने का मकसद और एक ही मकसद होता है, आपको यानी कि बंदे को उसके रब खालिक हकीकी के साथ जोड़ देना, और कोई मकसद नहीं है। आप यकीन करें, आप सूरह अंबिया 1 दफ़ा नहीं लाख दफ़ा पढ़ लें, मुसीबत परेशानी टालनी रब ने है। आप दुरूद पाक करोड़ों बार पढ़ लें, मुसीबत परेशानी दूर करने रब ने है। आप जितने मर्जी बीमार हो, जितनी मर्जी दुआएं खा लें, जितने मर्जी वजीफे पढ़ लें, जितनी मर्जी दुआएं पढ़ लें, आपको शिफा देनी रब ने है। इन तमाम का, इस चैनल का जो मकसद है, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ यही है, मेरा साथ। और अगर एक बंदा अपने रब के साथ जुड़ जाए तो इससे ज़्यादा और क्या होता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।